पहले डायगोनल की वैल्यूज होती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस थ्रू मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के थ्रू हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जी कितने मेथड हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। मेथड ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। हम मैट्रिक्स के थ्रू जो इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं वो बेसिकली साइमल्टेनियस इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन वाले मॉड्यूल में डिस्कस किया था कि इक्वेशन जो है हमारे पास चार तरह की होती हैं: सिंपल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन में होता क्या है जी, ओनली वन वेरिएबल और उस वेरिएबल की पावर होती है वन। एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है जी 2x + 5 = 15। इसको हम इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री भी कहते हैं। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें दो या तीन वेरिएबल होते हैं लेकिन हर वेरिएबल की पावर वन होती है। एग्जांपल क्या है जी, 2x + y = 20 या 2x + 3y - 5z = 100। इसको भी हम फर्स्ट डिग्री इक्वेशन ही कहते हैं क्योंकि हर वेरिएबल की पावर वन है और इसी का दूसरा नाम साइमल्टेनियस इक्वेशन है। तो ये वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज करते हैं। सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज नहीं होता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज नहीं होता, क्यूबिक इक्वेशन को भी सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स यूज नहीं होता। ठीक है जी, तो ये वाली वो इक्वेशन है जिसको सॉल्व करने के लिए हम मैट्रिक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, तो टोटल मेथड अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो मेथड हमने पढ़ा है वो है साइमल्टेनियस इक्वेशंस, मतलब एलिमिनेशन मेथड। ये आपने इक्वेशन वाले चैप्टर में मॉड्यूल में देखा होगा। दूसरा था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये भी आपने सेम इक्वेशन वाले मॉड्यूल में इसकी वीडियो देखी होगी। तीसरा जो मेथड है दैट इज ग्राफिकल मेथड, ये आपने चैप्टर नंबर 2 ग्राफ वाले मॉड्यूल में देखा होगा कि भाई हम ग्राफ बना के किस तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। चौथा जो मेथड है दैट इज मैट्रिक्स मेथड, हम इसी इक्वेशन को मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में आगे फर्दर दो मेथड हैं। ठीक है जी, पहला मेथड है जी हमारा इनवर्जन मेथड, मतलब हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट अप्लाई करके इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक तो ये मेथड है। दूसरा है बाय डिटर्मिनेंट मेथड, हम डिटर्मिनेंट अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। इसको हम कहते हैं जी क्रैमर रूल। ठीक है जी, इस वक्त जो हमारा फोकस है वो ये दो मेथड हैं जो कि मैट्रिक्स में आते हैं। ओवरऑल इक्वेशन को सॉल्व करने के 1 2 3 4 मेथड हैं, लेकिन फिलहाल हमारा इस वक्त फोकस जो है वो मैट्रिक्स मेथड है। मैट्रिक्स मेथड में दो मेथड आते हैं, इनवर्जन मेथड और डिटर्मिनेंट मेथड। फिलहाल हम देखते हैं जी इनवर्जन मेथड। फर्स्ट करिए हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x + y = 20 एंड x + y = 14। फर्स्ट करिए जी ये हमारे पास दो इक्वेशन है और इन दो इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है थ्रू मैट्रिक्स। पहला तरीका तो ये है कि अगर हम इसको ऑन कैलकुलेटर सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर में भी सॉल्व हो सकता है, तो वहां से हम ये आंसर निकाल सकते हैं। इनका कैलकुलेटर से हम सॉल्व करते हैं जी। ये इक्वेशन है जी, हम कैलकुलेटर पुट करने लगे जी 2x + y = 20। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है इक्वेशन वाले चैप्टर में कि कैसे आपने इक्वेशन पुट करनी है कैलकुलेटर में। मोड का बटन प्रेस करेंगे, 5 नंबर पे जाएंगे, इक्वेशन और 1 सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। तो एक ही जगह पुट करेंगे जी x के साथ आने वाला कंपोनेंट जो है 2, हम ये पुट करते हैं। फिर उसके बाद y के साथ आने वाली वैल्यू, डेफिनेटली अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1 है, 1 प्रेस करते हैं। फिर c जो कांस्टेंट है राइट साइड पे, इक्वेशन के राइट साइड पे लिखा हुआ दैट इज 20, वो पुट करते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन है उसमें x के साथ 1 है, 1 पुट करते हैं जी। y के साथ भी 1 है, वो अब राइट साइड पे हमने 14 पुट करना है। इक्वल प्रेस करते हैं जी, x की वैल्यू आती है 6 और y की वैल्यू आती है 8। ठीक है जी, हमारे पास दोनों के आंसर बाय कैलकुलेटर आंसर आ गए। हमारे पास x की वैल्यू है जी 6 और y की वैल्यू है 8। ये तो ऑन कैलकुलेटर हमारे पास आंसर इनके आ गए। अब हमने देखना यह है कि इसको अगर मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व करें तो वो कैसे करेंगे। इनवर्जन मेथड कहता है कि सबसे पहले आप इस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। इन मैट्रिक्स फॉर्म ये हो जाएगा जी, ये आपकी x की वैल्यूज हैं, ऊपर वाली वैल्यू 2 है, नीचे वाली वैल्यू 1 है और यहाँ पे दाईं तरफ 1 और 1 है। ये एक मैट्रिक्स ये बन जाता है और यहाँ पे x और y और यहाँ पे 20 और 14। ठीक है जी, ये मैट्रिक्स फॉर्म बनती है इसकी। ये आपने मतलब 8वीं 9वीं 10वीं में भी जब मैट्रिक पढ़ा होगा तो आपने इसी तरह से इसको इक्वेशन को लिखा था। अगर आप गौर करें, इसको हम रिवर्स फॉर्म में लिखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। वो कैसे, ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस कॉलम के साथ, 2x से मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 1y से मल्टीप्लाई होगा तो 1y = 20। ठीक है, तो इस तरह से इस वैल्यू को x के साथ और इस वैल्यू को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन ये वाली दोबारा बन सकती है। तो इसको रिवर्स करना चाहे तो रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा ये मकसद नहीं है। ठीक है जी, अब लेट अज्यूम कर लेते हैं जी, लेट दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स A, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स X एंड दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स B। तो AX = B, ये हमारी इक्वेशन बन जाती है। A × X = B। हमने X अननोन फाइंड करना है तो X हो जाएगा, ये A उधर आके डिवाइड हो जाएगा। A डिवाइड होने का मतलब यह है कि A इनवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, A इनवर्स B। आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स में डिवीजन नहीं होती बेसिकली। अगर किसी वैल्यू को दूसरी इक्वेशन दूसरी तरफ लेके जाना है तो वो बेसिकली इनवर्स हो जाता है। तो X = A इनवर्स B हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने ये जो मैट्रिक्स A है हमारा, इसका लेना है इनवर्स। ठीक है जी, A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे वर्किंग में A इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। A इनवर्स होता है जी 1/A डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि 2/2 का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो A का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। मैट्रिक्स A क्या है जी, 2 1 1 1, तो 2 × 1 2 -1 × 1, तो 2 × 1 -1 × 1, ये आ जाएगा जी 2 - 1 = 2, सॉरी 1। तो 1/A डिटर्मिनेंट तो आ गया 1। अब एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। एडजॉइंट में आपको पता है कि जो पहले डायगोनल की वैल्यूज होती हैं उनकी पोजीशन चेंज होती है, मतलब ये 1 इधर चला जाएगा और 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर, और इनके साइन चेंज होते हैं, ये -1 ये -1। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया जी इनवर्स का फार्मूला के हिसाब से हमारा ये बन गया A इनवर्स। ठीक है जी, तो ये A इनवर्स यहाँ पे पुट कर देते हैं हम।
x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह ये आ जाएगा 1 ओवर 1, अगर हम सॉल्व करें तो 1 ही बनता है, ए इनवर्स की जगह 1 -1 2 इंटू, अब b की जगह हमने पुट करना है 20 और 14। ठीक हो गया जी। तो अब देख लेते हैं जी, ये कॉलम, ये रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, 1 इंटू 20 20 -1 इंटू 14 -14, फिर अगली रो ऐसे मल्टीप्लाई होगी -1 इंटू 20 -20 2 इंटू 14 प्लस 28। ठीक हो गया जी। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये बन जाता है जी 20 - 14 6 और -20 प्लस 28 बन जाता है 8। ये जो x है ये बेसिकली हकीकत में xy है, तो x और y, ये x मैट्रिक्स था और इसका आंसर आ रहा है जी 6 8, तो लिहाजा पहली वैल्यू हो जाएगी 6 और दूसरी वैल्यू जो हो जाएगी